नमस्कार दोस्तों, आपने स्क्रीन के ऊपर देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स भी आ जाते हैं या लोग आ जाते हैं मिलने के लिए कि वकील साहब मेरे घर पे कोर्ट का सम्मन आ गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं अब क्या करूं। देखिए, जो तो एक लीगल प्रोफेशन में लोग एसोसिएटेड हैं उनको तो पता है कि सम्मन आने पर उसकी पालना किस तरह से करनी है। पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ले मैन हैं, जिसको जुडिशरी से, लीगल सर्विसेज से या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर उनके पास कोर्ट का कोई भी सम्मन आता है तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वैसे ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि कोर्ट बहुत जल्दी जल्दी सम्मन इशू या नोटिस इशू नहीं करता है। बहुत सारी बारीकियों को, बहुत सारी चीज़ों को देखता है एक लेमैन को, एक कॉमन मैन को नोटिस सर्व करने या सम्मन भेजवाने से पहले। और जब उसको लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है उस इंसान को बुलाना, तभी उसके लिए सम्मन इशू किए जाते हैं कि आप कोर्ट में पहुंचो, क्योंकि आपके लिए हम आपकी प्रेजेंस यहाँ पर चाहते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए कि जो मन में घबराहट होती है लोगों के सम्मन को देखते ही, तो उस घबराहट को दूर करने के लिए आज इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि ये सम्मन होती क्या चीज़ है। मेरे साथ अंत तक बने रहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से समझते हैं। सम्मन एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसे अदालत द्वारा जारी किया जाता है। यह दस्तावेज किसी व्यक्ति को अदालत में उपस्थित होने का आदेश देता है। सम्मन में निम्नलिखित जानकारी होती है। अदालत का नाम लिखा होता है, पता लिखा होता है, कौन सी अदालत में पहुंचना है और कहाँ पर है ये अदालत, ये लिखा होगा। मामले का विवरण, किस मामले में आपको अदालत ने सम्मन भेजा है ये भी उसके अंदर मेंशन होगा। किस डेट को और किस समय आपको अदालत में पहुंचना है, उपस्थिति अपनी जाहिर करनी है, ये भी उसमें मेंशन होगा। आपके अधिकार और कर्तव्य सम्मन में यह भी बताया जाता है कि आपके क्या अधिकार हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये भी उसमें मेंशन होता है। सम्मन का पालन ना करने पर गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि गिरफ्तारी वारंट जारी या अवमानना की कार्रवाई। देखिए, ये डिपेंड करता है केस टू केस कि ये केस जो आपके पास सम्मन आया वो कितना गंभीर है। अगर बहुत गंभीर धाराओं में आपको सम्मन इशू किया गया है और आप वहाँ पे प्रेजेंस अपनी शो नहीं करते हैं कोर्ट में, तो आपके लिए, आपके अगेंस्ट एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है या फिर कोर्ट की अवमानना करने के लिए भी एक नोटिस जारी किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। चाहे किसी भी तरह का सम्मन आपके पास पहुंचा हो, बहुत गंभीर धाराओं में पहुंचा हो या बिना गंभीर, कम गंभीर धाराओं में पहुंचा हो, तो भी आपका पूरा, आपकी ड्यूटी बनती है कि सम्मन रिसीव होने पर पर्टिकुलर डेट और समय पर आप अपनी उपस्थिति अदालत में ज़रूर से वहाँ पर जाहिर करें अपनी। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि अदालत में उपस्थित होने के लिए एक सम्मन नाम की चीज़ होती है, कानूनी दस्तावेज होता है जो आपकी उपस्थिति जाहिर करने के लिए आपको भेजा जाता है, जिसमें नाम, पता, मामले का विवरण, समय की तारीख, समय और तारीख और आपके अधिकार, सब कुछ उसमें लिखे होते हैं। अब ये समझते हैं कि सम्मन जारी करने के कई कारण हो सकते हैं। वो क्या कारण हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले है गवाह के रूप में बुलाना। अगर जो पार्टी है उसने आपको गवाह के रूप में अपने आपको वहाँ पे विटनेस की तरह शो कर दिया है कि ये वहाँ पर प्रेजेंस थी जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, तो अगर आप एक गवाह हैं तो भी आपको सम्मन जारी किया जा सकता है। किसी मामले में गवाही देने के लिए गवाह को बुलाने के लिए सम्मन इशू किए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होता है तो उसे अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, किसी विशेष दस्तावेज या साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर आपके पास को-रिलेटेड भी हैं उस केस से, आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपकी नहीं है बट आप को-रिलेटेड हैं और आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो किसी भी इंसान को जस्टिस प्रोवाइड करवाने में हेल्पफुल हो सकते हैं, तो उन दस्तावेज़ों, उन चीज़ों की रिकवरी के लिए आपको कॉल किया जा सकता है, आपको सम्मन भेजा जा सकता है। विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के लिए, जैसे तलाक, संपत्ति विवाद, अपराधी मामले आदि में उपस्थित होना। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के लिए भी आपको सम्मन जारी किया जा सकता है। सम्मन का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करना है कि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके।
देखिए, अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं किसी भी केस में और आप वहाँ जाते हैं, आप अपनी बात को रखते हैं, तो उसको इंटरप्रेट किया जाएगा उस बात को कि आपने जो भी बातें बोली हैं वो कितनी सच हैं और कितनी कोरिलेट होती हैं इस केस के साथ। और यह जज साहब को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं आपकी कही हुई बातें, जिससे वो अपना खुद का ओपिनियन जनरेट कर पाते हैं, अपने विचार बना पाते हैं आपके कहे हुए शब्दों के माध्यम से। तो सम्मन का एक कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं जो केस है उसको एक सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो सम्मन की पालना हर किसी को करनी ही पड़ेगी। अगर आपको अदालत वाला सम्मन किया गया है, आप तय समय पर अदालत में उपस्थित नहीं होते हैं, तो किन गंभीर परिणामों को आपको भुगतना पड़ सकता है। देखो, सम्मन आपके पास आ गया, आपको पता लग गया कौन सी डेट को पहुंचना है, किस दिन पहुंचना है, किस कोर्ट में पहुंचना है, क्या कारण है, क्यों बुलाया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई और उसके बावजूद आप वहाँ नहीं जाते हैं। अब आप ये समझिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं लेटर स्टेज में। इमीडिएटली तो हो सकता है आपको एकदम से तो कोई सेंटेंस नहीं दी जाएगी, एकदम से तो आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। हो सकता है एक सम्मन और आप पे भेजा जाए, फिर एक सम्मन और भेजा जाए, पर उसके लिए भी ये डिपेंड करता है कितना गंभीर अपराध है जिसके लिए बार बार समनिंग करनी भी ज़रूरी है कि नहीं है, या फिर बिना समन के भेजे ही एक्स पार्टी डिसीजन करना। तो वो चीज़ें समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हो सकता है। अदालत आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। बहुत गंभीर धाराओं में केस दर्ज है और आप उपस्थित नहीं होते हैं तो गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। अगर आप जमानत पर हैं तो अदालत आपकी जमानत रद्द कर सकती है। अदालत आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अवमानना के लिए दंडित कर सकती है। अदालत अन्य कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है, जैसे कि जुर्माना लगाना और आपके खिलाफ आरोप साबित करना। देखिए, जैसे मैंने बोला है कि एक्स पार्टी डिसीजन हो जाते हैं अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं, कोर्ट बार बार आपको बुलाती है, आप नहीं जाते, तो कोर्ट को जो सही लगता है, जो वहाँ पर जो एप्लीकेशन दर्ज कराई गई है, जो केस बनाया गया है, उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं और आप वहाँ प्रेजेंस नहीं शो करते हैं अपनी, तो आपके बिना भी वहाँ पर कोर्ट का डिसीजन आ सकता है। फिर बाद में आपको उसे चैलेंज करना पड़ेगा, फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बेटर यही होता है कि अगर सम्मन मिलते हैं तो आप उस जगह पे उस तारीख पर ज़रूर पहुँचे। तो देखिए, गिरफ्तारी वारंट हो सकता है, जमानत रद्द हो सकती है, आपको दंडित किया जा सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा सकता है और किसी भी तरह की और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए अदालत के सम्मन का पालन करना और समय सीमा पर उपस्थित होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में शामिल होता है, इसीलिए आप किसी भी तरह से इसकी अवमानना ना करें। यदि कोई व्यक्ति सम्मन को लेने से मना करता है तो उसे कानूनी रूप से निम्नलिखित तरीके से देखा जाता है। भाई, अब आप सोचते हैं कि सम्मन मेरे घर के बाहर बंदा खड़ा हुआ है और वो सम्मन देने के लिए मुझे आया हुआ है और आपको पता है कि सम्मन पहुंचा होगा, तो अगर आप उसको लेने से मना करते हैं, अब क्या हो सकता है। सम्मन को लेने से मना करने के बाद भी उसे कानूनी रूप से प्राप्त किया हुआ माना जा सकता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की अदालत की जानकारी प्राप्त हो गई है। भाई, आप घर के अंदर बैठे हैं, आपने अपने बच्चे को या अपनी बीवी को भेज दिया कि बोल दो कि साहब तो घर पे नहीं है, तो अगर ये काम आप करते हैं और सम्मन लेने से मना कर देते हैं, वहाँ साइन करने से मना कर देते हैं, तो भी ये ही माना जाता है कि आपके बच्चे को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी या आपकी बीवी को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आपके खिलाफ सम्मन जारी किया गया है और आपको इस डेट को पहुंचना ज़रूरी है, तो वो सम्मन की सर्विस ही काउंट होती है। वहाँ आप जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे सम्मन रिसीव नहीं हुआ था और इस वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया समय पर। तो ये चीज़ भूलकर भी मत करें कि सम्मन को लेने से मना कर दिया, इस वजह से आपको डिलीवरी वहाँ पे शो नहीं होगी, बट वो सम्मन की डिलीवरी ही काउंट होती है। व्यक्ति के अदालत में उपस्थित ना होने पर उसी के अनुसार कानूनी परिणाम हो सकते हैं, जैसे गिरफ्तारी वारंट जारी होना, अवमानना की कार्रवाई या अन्य कानूनी कदम। ये चीज़ हम पहले ही बोल चुके हैं। कुछ मामलों में अदालत सम्मन को सार्वजनिक नोटिस के रूप में जारी कर सकती है, जैसे समाचार पत्र में प्रकाशित करना, ताकि यह माना जा सके कि सम्मन की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवा दी गई है।
कोर्ट कह देती है कि एक काम करो, आप जाके न्यूज़पेपर में जो भी नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर्स हैं या फिर लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर जाके ये इंफॉर्मेशन आप वो करवाएं, रजिस्टर करवाएं कि आपके लिए सम्मन जारी किया गया और आपको इस डेट को यहाँ पर पहुँचना है। तो ये भी एक सर्विस ही काउंट होती है। आप ये बाद में ये नहीं डिफेंस में ले सकते कि मैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। ये कोई डिफेंस का वो ग्राउंड बनेगा ही नहीं। अगर न्यूज़पेपर में आ चुका है तो ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, नन ऑफ द कोर्ट्स कंसर्न। आपके लिए एक सम्मन जारी होने की इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर्स में डाल दी गई है तो आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अदालत सम्मन को किसी अन्य विश्वसनीय माध्यम से सेवा करने के आदेश दे सकती है, जैसे किसी नज़दीकी रिश्तेदार को देना, व्यक्ति के घर या कार्यस्थल पर चिपकाना। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी आपको भेजा जा सकता है, आपके किसी रिलेटिव को दिया जा सकता है। ये भी एक तरीका होता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि वहाँ पे मेरे को नहीं पता लगा, मेरे रिलेटिव को भेजा गया या कार्यस्थल पर भेजा गया तो मेरे को सम्मन रिसीव नहीं हुआ, तो ये डिलीवरी ही कंसीडर की जाती है सम्मन की। इसलिए सम्मन को लेने से मना करना समझदारी भरा कदम नहीं है, क्योंकि कानूनी समस्याओं को और बढ़ा सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर आपको सम्मन मिलता है तो आपकी क्या जिम्मेवारी है। ठीक है, अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि अगर सम्मन रिसीव नहीं करते तो क्या होगा। ठीक है, अगर रिसीव होता है तो क्या होगा, ये सम्मन होता क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी। पर अब ये पढ़ते हैं कि जब सम्मन रिसीव हो चुका है आपको, तो अब आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं। सम्मन में दिए गए तारीख और समय पर अदालत में उपस्थित होना, यह आपकी प्रमुख जिम्मेवारी है। यदि सम्मन में किसी विशेष दस्तावेज या साक्ष्य को प्रस्तुत करने का निर्देश है तो उन दस्तावेजों को साथ में लेकर आना पड़ेगा। यदि आवश्यक हो तो तुरंत अपने वकील से संपर्क करना, उन्हें मामले की जानकारी देना। वकील आपकी मदद कर सकते हैं और अदालत में कैसे पेश होना है, क्या क्या तैयारी करनी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे देंगे वो। सम्मन में दिए गए निर्देशों और जानकारी को ध्यान से पढ़ना और समझना। अगर कोई बात स्पष्ट नहीं हो तो वकील या किसी कानूनी सलाहकार से परामर्श कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, एक लेमैन जो है वो नहीं समझ पाता है तो वो अपने किसी एडवोकेट के पास जाकर उन चीज़ों को दिखा सकता है कि मुझे ये सम्मन रिसीव हुआ है, मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। सम्मन की एक प्रति अपने पास रखना ताकि भविष्य में संदर्भ के लिए उसे उपयोग किया जा सकता है। सम्मन में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना यह आपके कानूनी दायित्व का एक हिस्सा है। इन जिम्मेवारियों को निभाने से आप कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और संभावित कानूनी समस्याओं से बच सकते हैं। देखिए, अगर सम्मन इशू हुआ है तो फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। पर अगर आप उन चीज़ों पर जो आप अपनी ड्यूटीज़ हैं सम्मन रिसीव होने के बाद अगर उसे कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पर इसके लिए भी यही बात है कि आपको यह देखना पड़ता है कि कितनी गंभीर धाराओं में आपके लिए सम्मन इशू हुआ है, और आप इमीडिएटली अपने किसी सीनियर के साथ बात कर सकते हैं, किसी एडवोकेट के साथ आप बात कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप बहुत अच्छे ढंग से ये चीज़ समझ सकते हैं कि एक सम्मन रिसीव होने के बाद आपकी जिम्मेवारी कितनी बढ़ चुकी हैं और आपकी कितनी प्रेजेंस वहाँ पर ज़रूरी है। आप उसे अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में सम्मन होता क्या है, सम्मन रिसीव होने के बाद आपकी क्या ड्यूटीज़ बनती है कोर्ट की तरफ, और अगर आप उस सम्मन को रिसीव करने के बावजूद भी उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं तो किस तरह की गंभीर धाराओं में आपके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है, चाहे आप डायरेक्टली उसके साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप उसके साथ डायरेक्टली जुड़े हैं केस के साथ या नहीं जुड़े हैं। पर अगर आपको सम्मन रिसीव हो चुका है तो आपकी क्या ड्यूटीज़ बनती है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से समझाने की आपको ब्रीफ में कोशिश की है। देखिए, ये बहुत ब्रीफ मटेरियल है जो मैंने अपनी समझ के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की है। पर इसके लिए यही बात है कि सम्मन रिसीव होने पर आपको अपने वकील से ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि वही आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। मैंने यहाँ पे छोटी सी एक वीडियो बना के आपको थोड़ी सी जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो देने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मैं ऐसी और इन्फॉर्मेशन भी आपको फ्यूचर में देती रहूँगी। बहुत मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।